बात छोड़ो, कोई राजा अगर ये कहता है, अशोक जैसा सम्राट, कि संघ उसने बनाया है, तो भी बेकार की बात है। अगर बुद्ध भी ये कहते हैं कि संघ उन्होंने ईजाद किया है, उन्होंने डिस्कवर किया है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने क्रिएट किया है, ये भी गलत बात है। बुद्ध ने भिक्षु संघ के, भिक्षुणी संघ के और उपासक संघ और उपासिका जो हमें इनके नियम लिखित में या मौखिक में जो दिए, वो नियम उनसे जरूर आए हैं, पर संघ पहले से है। बाबा साहब की किताब पढ़ते हो, उसमें आपने देखा होगा सिद्धार्थ गौतम को सजा मिलती है जब वो युद्ध के लिए मना कर देते हैं, पानी के युद्ध के लिए, तो जो सजा देता है वो संघ देता है। इसका मतलब संघ पुराना है और संघ के जो नियम हैं वो प्राकृतिक हैं और संघ प्रकृति ने बनाया है। संघ प्रकृति ने इसलिए बनाया है क्योंकि जितने भी जानवर लड़ने, जब शेरों के झुंड आते हैं तो भैंसों के बच्चे बीच में आ जाते हैं और शेर उन तक नहीं पहुंच पाते। जो कमजोर बूढ़े होते हैं वो उसको बीच में ले लेते हैं और शेरों के झुंड उनसे नहीं लड़ पाते, चले जाते हैं। और जब अकेला शेर कहीं घूमता है तो कुत्तों के झुंड उसको फाड़ के खा जाते हैं। इस झुंड सारे के सारी हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र बनाया, जिसको महाभारत बोलते थे, जिसमें नेपाल आता है, इसके अंदर बर्मा आता है, जिसके अंदर ईरान का क्षेत्र आता है, अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है। इतने बड़े क्षेत्र का जो प्रियदर्शी सम्राट धम्मचक्र बंधु, धम्मचक्र मतलब धम्म का चक्र चलाते थे, सम्राट अशोक अगर थे, तो हम अपने आप को क्या दिया? श्रम कार्ड, श्रमदान, श्रम मंत्रालय, श्रमिक, ये चीजें, यानी कि मेहनत भी करो, दान भी करो। या आइडेंटिफाई कर लो कि तुम जन्मजात श्रमिक हो, उसका ना वो फ्रेंच दे के गए, ना वो जर्मनी दे के गए, ना वो संस्कृति दे के गए, वो पाली की डिक्शनरी दे के गए। और उस समय दे के गए जब पाली को कोई नहीं जानता था पाली क्या नहीं है। तो इतने महान व्यक्ति का, जो आधुनिक भारत के नंबर 1 के ज्ञाता हैं, अगर 16वां वॉल्यूम पाली का देके जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में लिख रहा हूं और अंग्रेजी पढ़ना, तो 16वां वॉल्यूम कोई खतरनाक चीज है, कोई बढ़िया चीज है जिसको वो जान गए। तो उसमें आपको श्रम शब्द नहीं मिलेगा, श्रमिक नहीं मिलेगा, आपको श्रवण संस्कृति नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा श्रवण। और जब आप श्रवण शब्द में जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब मैगजीनियस की इंडिका में जाओगे, कि श्रवण राजा थे, तो सम्राट अशोक महाश्रवण राजा थे, तो सारे किसान श्रवण थे। तो पत्थरों पे जब अशोक ने लिखवाया तो जो लिखने वाले लोग थे वो कौन थे? श्रवण। और उनको पढ़ने वाले लोग कौन थे? श्रवण। और जितने भी यहाँ इंडस्ट्री हुई और जो सुदत्त जैसा व्यापारी, जिसको नाथ पटक बोलते थे, जो 26% GDP पूरा इंडिया से चलाता था, वो व्यापारी कौन था? श्रवण। और व्यापारी की जो औद्योगिक इकाई थी, जिसमें धनुष, तीर कमान, गाड़ी, रथ, कपड़ा, रेशम वगैरह सारा बनता था, इसको बनाने वाले मैन्युफैक्चरर कौन थे? इंडस्ट्रीज कौन थे? श्रवण। तो किसान कौन थे? सारे कृषक कौन थे? श्रवण। तो खेत किसके थे? श्रवणों के। तो राजा कौन था? सम्राट अशोक, श्रवण। तो सेनापति कौन था? श्रवण। तो जो दुनिया का नंबर 1 जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति है, जो पूरी दुनिया में फेमस है, वो कौन था? बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, श्रवण। ये श्रवण ही श्रवण सारे बड़े बड़े हैं और सारा काम हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो अगर आपको पता चल गया कि आप श्रवण हो, तो मालिकान हक दोबारा से वापस आ जाएगा। इसलिए उसको बदल के श्रमिक कर दिया। वो शब्द पाली में नहीं है और हमारे दिमाग में डाल दिया और श्रवण गायब कर दिया, श्रवण शब्द खत्म कर दिया। पर श्रवण भ्रमण 2 शब्द लगातार पुराने संघ, पुराने सुक्त पिटक, पुराने त्रिपिटक, पुराने धम्मपिटक, पुराने धम्मपद, पुराने विनय पिटक में लगातार चलते हैं, श्रवण और भ्रमण। तो वहां से खत्म नहीं हुआ, ये शब्द वहां के शब्द हैं। इसलिए बाबा साहब की सारी बात पत्थर की लकीर है, जो उन्होंने लिखा हुआ है, कि सब उनका कमाल का है। और ये छोटी सी किताब है, 16 वॉल्यूम, इसको जरूर पढ़ना चाहिए और इसको देखना चाहिए। तो जो श्रवण है और जो संघ है, इसकी दिक्कत कहां आ रही है? इसकी दिक्कत ये आ रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा हमको कि आपको एजुकेट करना है, आपको एजुकेट होना है और आपको ऑर्गेनाइज होना है। पर हमारे जो लोग हैं वो बाबा साहब को समझे नहीं। अंग्रेजी में उन्होंने डिक्शनरी में देखा और उन्होंने देखा कि ऑर्गेनाइज का मतलब संगठन है, जो हिंदी वाले लोगों ने बदल के लिखा हुआ है।
पर पाली की डिक्शनरी आप उठाओगे तो उसमें संगठन का मतलब बड़ा खराब, बेकार और घटिया है। जब हम ये कहते ना कि यहाँ दो भाइयों में ठन गई, इनमें आपस में ठन गई, तो ठनने का मतलब लड़ाई होती है। और जब संग संग रहने वालों में ठन जाए तो कहते हैं संगठन, यानी साथ साथ रहने वालों में ठन गई, लड़ाई हो गई। तो संगठन का मतलब होता है साथ साथ रहने वालों में लड़ाई होना। ये शब्द पाली में नहीं है, पाली में सिर्फ संग है, और संग को बाद में गै से बना के संग का। माँ कहती है अरे बच्चों संग रहना, पिता कहते हैं अरे बेटा कुनबे में संग संग रहना, हमारे संत कहते हैं संगत में रहना, संग संग रहना, साधु संगति करो, संग संग रहना। और बाबा साहब कहते हैं ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि सारे छोटे छोटे टुकड़े सब सेंटर में एक साथ रहेंगे, इसका मतलब अंग्रेजी में ऑर्गेनाइज, आप चेक करना। तो बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और हमारा पूरा भारत और भारत महाभारत और पूरी दुनिया रटती है इस बात को कि हमको आदेश मिला हुआ है कि संघ की शरण में जाना है, और रोज रटवाते हैं हमको, और रोज रटने वाले भी हैं। और संघ की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्होंने ये सोचा कि संघ तो जो दूसरे लोग लेके उनका संघ है, भाई उनका संघ नहीं है, संघ आपका है, संघ भारत का है। संघ के नियमों को पूरी दुनिया ले जा सकती है, फायदा उठा सकती है, पर संघ के मालिक आप हो, और आपको तो रोज आदेश है संघं शरणं गच्छामि। तो संघ में जाते क्यों नहीं हो? क्या कारण है संघ में जाने का? संघ में जाने से परहेज क्यों कर रहे हो? क्या दिक्कत है? तो इस बात को बहुत सारे विद्वानों ने जाना और समझा। बहुत सारे विद्वान हैं इस संघ के पीछे। मैं तो सिर्फ एक आवाज आपको सुना रहा हूं जो भी है, पर इसके पीछे बहुत पुराने पुराने विद्वान हैं। साहब काशीराम जी के समय के बहुत लोग लगे पड़े हैं, इन्होंने संघ की परिकल्पना को पूरी तरह से ठोक बजा के देखा हुआ है, और बहुत सारे लोग लगे पड़े इसके अंदर। तो ये पाया कि जिन लोगों का संगठन था वो संगठन का कंसेप्ट हमने ले लिया, हमें दे दिया, और जो हमारा संघ का कंसेप्ट था वो लोग लेके चले गए। तो संगठन का जो कंसेप्ट है उसको समझ लो क्या है। अगर उसको समझ लोगे तो जिंदगी में संगठन ही बनाओगे। संगठन का मतलब तो संग संग रह के जिनमें ठन दी हुई है। संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो व्यक्तिवाद पर है, वो प्रधानवाद पर है, वो जनरल सेक्रेटरीवाद पर है, वो नेतावाद पर है, वो एकलवाद पर है, वो संगठनवाद पर है। उसके अंदर जब स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहले कुछ मालिक बनते हैं, उनका मालिकाना हक होता है, वो रजिस्ट्री कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, और कैशियर वगैरह होते हैं, और वो पूरा डिसीजन लेते हैं। उसमें आपकी जरूरत नहीं है, उसमें मेरी जरूरत नहीं है। किसी भी संगठन में कभी भी कोई आदमी वोटिंग नहीं कराता, ना ही पूछता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मनुस्मृति का स्ट्रक्चर है। मनुस्मृति कहती है कि एक राजा होगा, उसके हाथ में सब कुछ होगा, एक उसका सेनापति होगा जो राजा के कहने पे प्रजा की गर्दन काट देगा, और प्रजा दरवाजे पे खड़ी खड़ी फरियाद करती रहे। राजा की मर्जी, राजा खुश हो गया तो गले का हार उतार के दे दे, और राजा नाराज हो गया तो हाथियों से कुचलवा दे, मरवा दे। उसमें प्रजा की सुनवाई नहीं है। ये सिस्टम भारत का सिस्टम नहीं है। अगर ये सिस्टम भारत का होता तो सिद्धार्थ गौतम के जो पिताजी हैं सुद्धोधन, उनके यहाँ 1000 हल चला करते थे, इतनी जमीन थी उनके पास में, और उनके बेटे को सजा हो गई, वो तो क्या से क्या करते थे। पर संघ सुप्रीम होता है, संघ सबसे बड़ा होता है, संघ सर्वोपरि होता है, इसलिए सजा लेनी पड़ी खुद को, सिद्धार्थ गौतम को, और सजा की माफी नहीं। सुद्धोधन भी कुछ नहीं कर पाए, जबकि राजा पसंदीद उनके दोस्त थे, फिर भी संघ के आगे नतमस्तक होना पड़ा, जाना पड़ा। तो ये संघ की ताकत होती है। और संगठन में तो जो राजा ने कह दिया, जो प्रधान ने कह दिया, जो अध्यक्ष ने कह दिया, जो उसके मालिक ने कह दिया, बस बात खत्म हो गई। तो यहाँ बाबा साहब की बात को समझकर सब लोगों ने बड़े अच्छे के लिए, ऐसा नहीं है कि उनका मन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि वो हमारा वेलफेयर नहीं करना चाहते, पर उन्होंने मनुस्मृति का स्ट्रक्चर उठाया, और वो आसान स्ट्रक्चर था, क्योंकि संघ में सबकी बात सुननी पड़ती है, सारा डिसीजन कंबाइंड होता है, पर संगठन में तो एक दो लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो वो जो उन्होंने स्ट्रक्चर उठाया, और स्ट्रक्चर उठा के जो संगठन बनाया, उस संगठन का नाम ही है कि संघ संगठन होना है, वो टूटने हैं। उनकी नियति ये है कि वो हमेशा टूटेंगे, वो हमेशा टूटने के लिए बने हैं, ये उनका अंतिम रिजल्ट है। क्योंकि संघ के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होती, और संगठन में वो सारी चीज होती है। जैसे
संघ कभी भी चंदा नहीं लेगा, ना संघ ने पहले कभी चंदा लिया, ना कभी अब लेगा, जीवन में पब्लिक से चंदा नहीं लेगा। तो काम कैसे करेगा? सब लोग पहले आते थे, ऐसे ही नीचे बैठते थे, अपना अपना खाना लेके आते थे, जो समस्या है वो भूली जाती थी। एक आदमी को वो चुन लेते थे कि भाई एक आदमी सिर्फ जैसे आज एंकर हैं ये मीटिंग चलाएगा, तो वो मीटिंग चलाता था। आज आप बोलो आपका क्या है, आप बोलो क्या, ये सारे नियम उन्होंने लिखे हुए हैं। और वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो संघ पे चलता था, बहुमत से डिसीजन होते थे, उसमें अधिकरण भी था, विवाद हो जाए तो 7 प्रकार से विवाद को ठीक करना है। कोर्ट का जो पहला नियम है बुद्ध ने बनाया, बुद्ध ने पहला न्यायाधिकरण बनाया, पहली जुडिशरी कोर्ट ने बनाई, कोर्ट ने पहले जज बनाए और जज के नियम बुद्ध ने बनाए, ये सारी चीजें वहां चली। तो जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा नहीं है, इसलिए उसके रिजल्ट उसको जाते हैं जिसका वो स्ट्रक्चर है। यानी संगठन का जो परिणाम आएगा वो हमेशा मनुस्मृति के फेवर में जाएगा, हमेशा मनुस्मृति जीतेगी जब भी संगठन में काम होगा। तो जब भी संगठन में, यही कारण है कि 70 साल में 29 लाख संगठन बने और बाबा साहब ने जितने भी अधिकार लेके आए थे वो सारे चले गए और वो रुक नहीं सकते। अगर संगठन रहेंगे तो वो सब जाएंगे। इसलिए संगठन वालों को बताया गया कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है आपकी कमी नहीं है, आपने तो बड़े मन से काम किया और हमें जो आदेश दिया कि पैसा दे दो हमने दिया, चंदा दे दो हमने दिया, वहां खड़े हो जाओ हम खड़े हुए, पर परिणाम नहीं आ सकते। आप पूरे जिंदे खड़ जाना, मर जाना, और संगठन में परिणाम नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते, क्योंकि उसका रिजल्ट अंतिम जो है वो टूटना है और वो अपने मालिक के फेवर में जाएगा। यानी संगठन हमेशा अपने मालिक के फेवर में रिजल्ट करेगा। ये ठीक ऐसे है जैसे एक कुत्ता आपने पाल लिया और वो पालतू कुत्ता आपका है, वो किसी के साथ चला जाए मगर जैसे आप उसका नाम बुलाओगे वो दौड़ के आपके पास आ जाएगा, वो रहेगा आपके फेवर नहीं, वो काटेगा उसको जिसके साथ जा रहा है, आपको नहीं काटेगा कभी। वैसे ही संगठन के रिजल्ट उसको जाएंगे जिस पे वो आधारित है और वो आधार हमारा नहीं है। और संघ के रिजल्ट जब भी हैं वो हमारे फेवर में है, वो हमारे फेवर में जाएंगे। संघ हमेशा हमारे फायदे के लिए काम करेगा क्योंकि संघ हमारा मूल स्ट्रक्चर है और संघ हमारी जान है। इसलिए संघ के अंदर कभी भी चंदा नहीं लिया जाता, पर संगठन बिना चंदा के चल नहीं सकता। संगठन में कभी परिणाम नहीं आ सकते और संघ बिना परिणाम के हो नहीं सकता। ये बेसिक अंतर है। और हमारे यहाँ जो संघ चलता था, जब तक हम संघ में रहे तब तक हम सुरक्षित रहे। आज हमें ये बार बार बताया जाता है कि हम जितने लोग हैं ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। सारे संगठन कहते हैं इकट्ठे हो जाओ। तो इस बात को तो जानते हैं कि इकट्ठा होना ही हमारा सबसे बड़ा फार्मूला है कि हम जीतेंगे, पर वो खुद नहीं मानते इस बात। सारे संगठन कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, पर खुद नहीं इकट्ठे हो। तो हमारे जो 29 लाख संगठन हैं उनसे हम कई सालों से निवेदन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग निवेदन कर रहे हैं, अरे भाई अब तो इमरजेंसी आ गई, अगर अब इकट्ठे नहीं हुए तो अब मारे जाएंगे। तो उनको बुलाया, उनकी दावत की, उनको बुलाया, उनसे कहा कि इकट्ठे हो जाओ। पर उन्होंने कहा कि इकट्ठा होना तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, पर वो इकट्ठे होने के लिए कुछ अनबने से हैं। तो हमने कहा कि दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा भाई इकट्ठे होकर संगठनों का नेता कौन बनेगा? भाई आप बन जाओ नेता, जिसको बनना है बन जाओ, हमें तो बनना नहीं, हम तो पब्लिक हैं, पर आप इकट्ठे हो जाओ। तो उन्होंने बहुत दबाव में कहा कि संगठनों का एक झुंड बना के फिर एक नया संगठन बना लेते हैं। भाई संगठन से बात नहीं बनेगी, आप संगठन खेलना इसको बंद करो, क्योंकि संघवाद हमारी कुंजी है, संघवाद से हम जीतेंगे। और वो नेता भी नहीं चुन पाए, वो आपस में इकट्ठे नहीं हो पाए। उन्होंने कहा जी आप ही नेता चुनो। अब हम तो पब्लिक हैं, हम उनका नेता कैसे चुने? जिसको आप नेता चुनोगे बाकी भाग जाएंगे। तो हमने ये तय किया और ये बात की कि भाई हमारी जान कैसे बचे। तभी 2 अप्रैल 18 की घटना घटी और 2 अप्रैल 18 में हमारा जो एक अधिकार था, जो हमारा संविधान का एक पेज था, वो फाड़ के फेंक दिया। और उस संविधान के पेज को जोड़ने के लिए हमने सबसे निवेदन किया, जो हमारे लोग हैं पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधानसभा बैठे हैं, उनसे निवेदन किया, जो संगठनों के लोग हैं उनसे निवेदन किया, जितने भी लोग हैं सारे जो हमारे अगुवा होते हैं उनसे निवेदन किया, पर कोई नहीं आया। तो जितने लोग थे जान बचाने के लिए खुद ही सड़कों पे आ गए, सब सड़कों पे आ गए हैं, जितने लोग बैठे सब सड़कों पे आए। सड़कों पे आने का रिजल्ट क्या होगा? आपने देखा कि ना तो आपने पार्लियामेंट में अर्जी दी, ना आपने गुहार लगाई, ना आपने कोई लेटर दिया, आप सिर्फ सड़कों पे खड़े हुए 4 घंटे के लिए और संविधान को ये पता चल गया अरे ये तो संघ है, ये तो संघ है। उस दिन ना कोई कास्ट थी,
ना उस दिन कोई संगठन था, ना उस दिन कोई राजनीतिक पार्टी थी, ना उस दिन कोई नेता था। तो इसका मतलब हमारे खून में संघ है, इसका मतलब हम इकट्ठा होना जानते हैं। इसका मतलब बाप दादाओं की जो पूंजी है हमारे पास जमी पड़ी है, हम उस पूंजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मगर अचानक हो गई वो। तो हमको ये समझ में आ गया भाई, बाबा साहब ने ये कहा था कि शक्ति तो वी द पीपल में है, संविधान में नहीं है। संविधान तो वी द पीपल से होता है, इसलिए वी द पीपल अगर सड़क पे आ जाते हैं तो संविधान कहता है कि संघ आ गया, बहुमत आ गया, ले जाओ अपना अधिकार। और संविधान ने बिना मांगे हमको हमारा अधिकार दे दिया। तो 4 घंटे के लिए अगर संघ में आए तो एक अधिकार बच गया, और अगर हमेशा के लिए संघ में रहोगे तो सड़क पर नहीं जाना पड़ेगा, फिर सड़क पर नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि तो जिनके संघ होते हैं वो कभी सड़क पर नहीं आते, वो कभी डिमांड नहीं करते। आप भारत में देख लो, जो सिखों का संघ है वो सड़क पर नहीं आता, उनकी सरकार वहां हो या ना हो उनके काम होते हैं। आप जाटों का संघ देख लो, हरियाणा में उनकी सरकार नहीं है पर उनकी चलती है। आप दुनिया के किसी भी लोगों का संघ देख लो, वो सड़क पर नहीं आते। सबसे ज्यादा सड़क पे हम ही आते हैं, और हमसे ज्यादा कोई एजुकेशन करता नहीं, पर परिणाम नहीं आते। परिणाम इसलिए नहीं आते क्योंकि संघ में नहीं आते, संगठन में आते हैं, और संगठन के परिणाम उनके फेवर में जाते हैं, वो कभी हमारे फेवर में नहीं आ सकते। कोई व्यक्ति कहे कि संगठन ने ये काम किया, वो काम किया काम माना जा सकता है, पर अगर आप पूरा देखोगे तो 70 साल में सारे अधिकार चले गए, संविधान भी चला गया, रोजी रोटी चली गई, व्यापार चला गया, किसान खेती चली गई, मजदूरी चली गई, नौकरी चली गई, वैकेंसी चली गई, सरकारी डिपार्टमेंट चले गए, और तो और जो देश में रहने का अधिकार है उसके भी डाले पड़ने वाले हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हम संघ में। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।